हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 2024 में दीपावली कब मनाएं? 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं? क्योंकि अब ऐसी स्थिति बनने वाली है और ऐसी बातें आपके सामने आएगी, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 31 को मनाएं कि 1 नवंबर को मनाएं। तो आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि दीपावली एक महापर्व है और सोच समझकर इसको मनाएं, और जो पंचांग, श्रेष्ठ पंचांग क्या कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस त्यौहार को अच्छे ढंग से और वास्तविक दिन मना पाएंगे। यह 5 दिवसीय पर्व है। इसमें सबसे पहले धनतेरस की पूजा होती है, फिर रूप चतुर्दशी की पूजा होती है दूसरा दिन, तीसरा दिन दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा और पांचवा दिन यम द्वितीया भाई दूज। तो 5 दिवसीय पर्व है, लेकिन इस बार 6 दिन मिल रहे हैं। तो किन दिनों को टालना है और किस दिन दीपावली मनानी है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सामान्य सी बात है कि जो तिथि होती है, तिथि हम देखते हैं कि सुबह, तिथि का कोई फिक्स समय नहीं होता है। सबसे पहले तो इसे नोट कर लें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो नोट भी कर लें। तिथि किसी भी समय लग सकती है, लगभग 24 घंटे तक रहती है और 24 घंटे के आसपास, या कभी 25 घंटे भी रहती है, कभी 26 घंटे भी रहती है। ऐसा योग भी बनता है बहुत सी बार। तो 25-26 घंटे भी रह सकती है, 24 घंटे तो है ही लगभग अंदाज। तो कोई तिथि जो है वह कभी भी लग सकती है, रात की 12 बजे भी वह तिथि प्रारंभ हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुबह सूर्योदय होगा उसी समय तिथि लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चंद्रमा और सूर्य के अंशों के आधार पर तिथि की गणना की जाती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि तिथि कभी भी लग सकती है। दिन में 12 बजे भी लग सकती है, सुबह 6 बजे भी लग सकती है, शाम को 6 बजे भी लग सकती है, रात की 12 बजे भी लग सकती है। फिर वो 24 घंटे तक चलेगी या 25 घंटे तक चलेगी लगभग। तो फिर उससे आप गणना करें कि कितने दिन तक, कितने समय तक रहेगी। दिन तो एक ही रहेगा, एक दिन अर्थात कभी 23 घंटे और कुछ मिनट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बार स्थिति क्या बन रही है एक एक करके क्लियर करूँगा, और दीपावली का मुहूर्त क्या रहेगा, धनतेरस का मुहूर्त क्या रहेगा, इसको भी समझेंगे। रूप चतुर्दशी किस दिन है वह भी समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो पर्व है, धनतेरस है, दीपावली है, इसमें प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। शाम का जो समय होता है, सूर्यास्त का समय, उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो उस समय जो तिथि चल रही है उसकी मान्यता ज़्यादा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूर्योदय के समय तिथि चल रही है उसका कोई महत्व ना हो। तो इसको जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले धनतेरस की बात करेंगे। तो धनतेरस मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को होगी। मुहूर्त आगे मैं बताऊँगा, सबसे पहले तारीख को नोट कर लें। क्योंकि द्वादशी तिथि जो है, तेरस तिथि को धनतेरस मनाते हैं, लेकिन इस दिन मंगलवार है, द्वादशी तिथि सुबह 10:30 बजे ही समाप्त हो जाएगी। तो दिन में 12-1 बजे भी इसका कोई प्रभाव नहीं है इस तिथि का। और शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस आप 29 तारीख के दिन मना सकते हैं। दूसरी बात, 30 तारीख जो है उस दिन तेरस तिथि है, लेकिन दिन में 1 बजकर कुछ मिनट पर समाप्त हो जाएगी। तो शाम के समय है ही नहीं। तो इस दिन धनतेरस या रूप चौदस दोनों ही स्थितियां यहाँ पर नहीं है। तो 30 तारीख को तो बिल्कुल खाली छोड़ना पड़ेगा। हाँ, दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। जो भी लक्ष्मी जी का पूजन चल रहा है धनतेरस से करते रहें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 दिवसीय पर्व की जगह यह 6 दिवसीय पर्व हो जाएगा। अब बात आती है 31 तारीख और 1 नवंबर। 31 तारीख के दिन रूप चतुर्दशी है। 31 तारीख अक्टूबर रूप चतुर्दशी है, और चतुर्दशी इस दिन दोपहर 3:50 के लगभग तक है, और शाम के समय अमावस्या रहेगी। लेकिन रूप चतुर्दशी इसी दिन होगी, 31 तारीख को ही।
अब बहुत सी बार कन्फ्यूज़न आता है कि शाम के समय अगर अमावस लग गई तो इस दिन दीपावली क्यों ना मनाएं। ऐसी बातें भी आपके सामने आएगी, क्योंकि प्रदोष काल में इस दिन अमावस्या है। दोपहर 3:50 के बाद 52 मिनट 53 मिनट के बाद अमावस्या लग जाएगी, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि इसी दिन मनाएं। लेकिन एक बात और है कि 1 नवंबर के दिन जो अमावस्या शुरू हो रही है 31 तारीख के दिन दोपहर 3:50 के बाद, और यह चलेगी 1 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम को 6:17 तक चलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर मेरे पास पंचांग है, इसमें 5:50 पर सूर्यास्त लिखा है, 5:50-51 का 1 नवंबर का। तो इसके बाद भी शाम के समय भी अमावस्या चलेगी। ऐसी स्थिति में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाना ठीक रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। अगर 31 को आप बनाएंगे तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, रूप चतुर्दशी कब बनाएं। गोवर्धन पूजा 2 तारीख को होगी, 2 नवंबर को, और भाई दूज जो है यम द्वितीया वह 3 तारीख को होगी। तो क्लियर हो गया कि हमें 1 नवंबर 2024 के दिन ही दीपावली मनानी है। भारत के समस्त जितने भी श्रेष्ठ पंचांग हैं उनमें यही स्थिति लिखी गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो धनतेरस की पूजा है शाम को किस समय करें, तो आप नोट कर लें। एक बात और है, बही खाता निर्माण अगर करना चाहते हैं व्यापार में तो कौन कौन से दिन अच्छे रहेंगे दीपावली से पहले, तो लिख लें। तारीख 7 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर तो काफ़ी अच्छा है ही, गुरु पुष्य योग है, इसमें खरीदारी भी करेंगे। 30 अक्टूबर है और 1 नवंबर है। बही खाता निर्माण इस समय में किया जा सकता है, अच्छा चौगड़िया देखकर। धनतेरस का समय क्या रहेगा? 29 अक्टूबर 2024 को शाम को 6 बजे से लेकर 8:18 तक आप कर सकते हैं। धनतेरस का पूजन 29 अक्टूबर को शाम को 5:55 से 6:18 या 20 तक इसको लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दीपावली 1 नवंबर को होगी, शुक्रवार है उस दिन। तो सबसे पहले जो है शुक्रवार के दिन चौगड़ी अगर देखें, अगर दिन में भी पूजा करते हैं लक्ष्मी जी पूजन 31 को करेंगे तो दिन में चतुर्दशी का पूजन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये फ़ायदा 1 नवंबर को आपको और मिलेगा कि दिन में जितने भी पूजन होंगे अमावस्या के होंगे। बहुत से लोग अपने व्यापारिक स्थान पर दिन में पूजा करेंगे, तो यहाँ अमावस्या की पूजा होगी, दीपावली की ही पूजा कहलाएगी 1 नवंबर को। अगर 31 अक्टूबर को करेंगे तो दिक्कत आएगी, वहाँ पर वह तिथि वहाँ चतुर्दशी होगी, तो दीपावली का पूजन फिर वहाँ व्यापारिक स्थानों पर नहीं हो पाएगा। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 1 नवंबर ज़्यादा अच्छा रहेगा। वास्तविक स्थिति पंचांगों में, श्रेष्ठ पंचांगों में यही दी गई है। लेकिन अगर आप, जैसे बहुत सी बार बातें होती है, अगर आप धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु पढ़ेंगे तो वहाँ आश्विन मास, ध्यान से सुनिए, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या या त्रयोदशी धनतेरस वह शब्द लिखा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो पंचांग भी अमांत होने चाहिए, अमावस्या पे समाप्त हो, और आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। लेकिन ऐसी स्थितियां तो आजकल पंचांग में आ ही नहीं रही है। तो पंचांगों में अगर बारीकी देखें तो फिर पंचांगों में भी बदलाव करें, अमांत पंचांग बनाएं। तो 1 नवंबर के अगर चौगड़िया देखें तो सुबह जो है उसमें आप देखें, सबसे पहले तो 7 बजे से लेकर 8:15 बजे तक चंचल रहेगा। उसके बाद रेगुलर अगर देखें तो चल, लाभ, अमृत, यह तीनों चौगड़िए सुबह 11 बजे तक रहेंगे सूर्योदय से लेकर। इसमें पूजन इत्यादि कर सकते हैं। गादी स्थापना, व्यापार में गादी बनाते थे पहले, उसकी स्थापना कर सकते हैं। नया पेन खरीदना, उसमें स्याही भरना, कलम दवा संवारना, बही खाते का पूजन करना, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद दिन में 12 बजे से लेकर 12:44 के बीच में लगभग अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। अलग अलग स्थानों पर थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:20 से 1:40 के बीच में रहेगा, इसको भी ले सकते हैं। इसके बाद शाम को भी चंचल मुहूर्त रहेगा 4:30 बजे से 5:50 तक, इसमें भी कोई छोटा मोटा पूजन कर सकते हैं। और
रात्रि को चौगड़िया पहले लिख लें, रात्रि को 9:15 से 10:40 तक लाभ वेला रहेगी रात्रि को। रात्रि इसके बाद में रात्रि को शुभ का चौगड़िया अगर देखें तो 12:30 बजे से 1 तारीख की रात्रि, अर्थात वहाँ 2 लग जाएगी, लेकिन रात्रि इसी की कहलाएगी। 1 तारीख की रात्रि 2 लग जाएगी। शुक्रवार की रात्रि 12:24 से लेकर 3:30 तक शुभ अमृत का चौगड़िया रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पूजन किस समय करें। तो शाम को वृषभ लग्न में आप पूजन कर सकते हैं, गोधूली वेला में भी कर सकते हैं। गोधूली सूर्यास्त के समय 5 बजकर, सूर्यास्त का जो समय है 5 बजकर लगभग 52 से लेकर 8:18 का समय जो प्रदोष वेला है, इसमें आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा वृषभ लग्न शाम को 6:40 से 8:40 के लगभग रहेगा, इसमें भी आप लक्ष्मी जी पूजन कर सकते हैं। रात को सिंह लग्न रहेगा। अगर कोई तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो रात को इसको सिंह लग्न में कर सकते हैं। रात को 1:10 से 3:20 तक रहेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर है। इसके अलावा जैसे शनिवार है 2 नवंबर 2024 सुबह 8:15 बजे से लेकर 9:35 के बीच में शुभ वेला रहेगी। इसमें आप गोवर्धन पूजा इत्यादि कर सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कन्फ्यूज़न जो आ रहा है कि कब बनाएं, तो नियम से जो श्रेष्ठ पंचांग है 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन ही दीपावली होगी। नियम से देखें तो इसी दिन करना ठीक रहेगा, क्योंकि सूर्योदय से लेकर अमावस्या सूर्योदय से चल ही रही है और शाम की 6:15 बजे तक रहेगी ही। प्रदोष वेला भी वहाँ आएगी, शाम का समय भी रहेगा, तो दोनों स्थितियाँ मिलेगी। 31 में यह समस्या रहेगी कि यदि दिन में आप 1:30 बजे से, दिन में जो समय मैंने बताया उसमें अगर आप पहले अगर पूजन करेंगे, चतुर्दशी का पूजन कहलाएगा, वहाँ लक्ष्मी जी का पूजन नहीं कहलाएगा। तो इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से व्यापारी हैं घर पे पूजन रात्रि को करते हैं और व्यापारिक स्थान पर दिन में पूजा करते हैं। उस नियम को देखें, उस स्थिति को समझें, तो 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाना ठीक रहेगा। तो कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई शंका ना रखें। जितने भी श्रेष्ठ पंचांग हैं उन्होंने स्पष्ट लिख कर दे दिया है कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी को एडवांस में नवरात्रि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे भी निरंतर वीडियो आपको भेजता रहूँगा, लेकिन इस बात पर संज्ञान जरूर लेवें और किसी भी प्रकार की शंका ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।